बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको हालिया कहा था ये तो कुछ भी नहीं है, जो पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ाई है तूफान तो पाएगा। और असल में अब पेट्रोल की जो क़यामत आने वाली है वो आप और हम बियर नहीं कर पाएंगे। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज मीडिया के अंदर पहले ही इस बात को रिलीज कर दिया गया है कि पाकिस्तान में 22 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है। यानी अब तकरीबन तकरीबन हम छूने जा रहे हैं आसमान पर। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत 22 रुपए फी लीटर बढ़ने जा रही है और ये क़यामत जो बर्पा होगी, अभी आप सोच लें, ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि होने क्या वाला है। अब इंटरनेशनल सतह पर हमें यह कहा जाएगा कि इंटरनेशनल सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं तो हम पाकिस्तान के अंदर 22 रुपए कीमत बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ नहीं मामला रुकना, ये मामला आगे बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि आपकी जो करेंसी है वो मुसलसल डीवैल्यू हो रही है। इंटरनेशनल सतह पर टेंशन है और पूरी दुनिया के अंदर जो हालात चले उससे पेट्रोल की कीमत हमें ये बता रहे हैं कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ने जो जा रही है वो असल में इंटरनेशनल सतह की वजह से। अब एक बात बताएं, ये इंडिया ने हालिया चावल बंद किए तो आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर इंटरनेशनल सतह पर प्राइस बढ़ गई। हत्ता कि जो यूएस के अंदर इंपोर्टर्स हैं उन्होंने ओपनली अंदाज से अपनी हुकूमत को कहा है कि मोदी को सजा दें कि उसने जो चावल है वो बंद क्यों किया एक्सपोर्ट करना, उसकी वजह से कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। तो उन्होंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो वही करेंगे जो हमारे फायदे में होगा। और इंडिया के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है उसने कहा कि मैं तो अमेरिका की परवाह नहीं करूंगा, अपने लोगों की करूंगा। अब हमें जो आप ये बता रहे हैं, जो ईरान से 18 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है और 300 रुपए का बिकेगा, ये पैसा कौन कमाएगा इसमें से? जरा कौम को पहले ये तो बता दें, ये 18 रुपए लीटर वहां से लाकर तो आप 30-40% मार्केट के अंदर आ रहा है ईरान से, तो दे ना कौम को फायदा। 30% भी आप कौम को फायदा दे दें तो आप सोच लें कि पाकिस्तानियों को आसानी के साथ 150 पौने 200 के करीब आपको फी लीटर पेट्रोल मिल सकता है। चंद खानदान नाना पैसा कमाएं और पाकिस्तानियों को आप दे दें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर तूफान असल आने वाला है। करेंसी जैसे डी वैल्यू हो रही है, इंटरनेशनल सतह पर जो टेंशन है, क्या इंटरनेशनल सतह पर पहले मामला नहीं होते थे? आप अपना मैनेज करें। ईरान से तेल आ रहा है 30-40%, जो उसका सस्ता देना अवाम को, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी तरफ से वैसे भी तो गाड़ियां ईरान से लेकर आ ही रही हैं ना, तो अवाम को उल्टा फायदा दे दें आप उसका। और जो हमें पेट्रोल मिलता है वो तो वैसे ही 2 नंबर है। आप एक बात बताइए, इंटरनेशनल सतह पर एक गोली भी चल जाती है तो आप ब्लेम करेंगे जी वहां पर है। ईरान से सस्ता तेल जब आ रहा है तो वो जा किधर रहा है, ये आज तक समझ नहीं आ पा रही। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अवाम टैक्स दे रहे हैं ये पेट्रोल के ऊपर, ये चीजों के ऊपर। असल में अब होगी करेंसी डी वैल्यू। आप बता रहे हैं जी वो स्टॉक मार्केट 49,000 अबव चली गई, 74 महीनों से सबसे ज्यादा आगे चली गई। अवाम बताइए, अवाम को क्या फायदा है? हमारी तरफ से 1 करोड़ पॉइंट्स ऊपर चली जाए, क्या रिलीफ मिल रहा है? जब रिलीफ ही नहीं मिल रहा तो डंके बजाने की क्या जरूरत है, जिस तरह डंके बजाए गए थे आईएमएफ की दफा। आप इमेजिन कर ले कि पाकिस्तानी अपने पैसों से जनरेटर्स खरीदे, इन्वर्टर्स, यूपीएस, सोलर सिस्टम, क्योंकि हमें किसी तरह की कोई सहूलत नहीं टैक्स के बदले में। इसी तरह आप देख ले, पानी जो है वो आप अपना पीते हैं, साफ घरों में पानी आ रहा है और वो आप चाहे वो बोतलें ले रहे हैं मिनरल वाटर की, सारा कुछ है, क्योंकि साफ पानी नहीं देता। आपके टैक्स के पैसों से साफ पानी आना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा। सिक्योरिटी गार्ड लोगों के अपने हैं, सीसीटीवी कैमरे उन्होंने घर में लगाए हुए हैं, क्योंकि ना तो सिक्योरिटी मिल रही ना कुछ मिल रही है। और तमाम की तमाम माफियाज के पास सिक्योरिटी जा रही है, वीआईपीज को मिल रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जनरेटर, इन्वर्टर्स, यूपीएस, सोलर सिस्टम, तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन को, चाहे वो किसी भी ओहदे पर बैठे, उनको मिल रहे हैं। आम पब्लिक को कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारे टैक्स के पैसों से वीआईपी मोमेंट्स आ रही है, उनको बिजली के फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं। या तो आपने पेट्रोल बंद कर दिया है तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन का, तमाम के तमाम ओहदेदारों का, उनके फ्री यूनिट्स बंद कर दिए, उनकी बिजली बंद कर दी है फ्री, उनका रेंट बंद कर दिया, जनरेटर, पेट्रोल सब बंद कर दिया। तो फिर आप कह रहे ठीक है अवाम को हम महंगा दे रहे, आप उनका बंद कर दे, अवाम को वैसे 150-200 रुपए लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। जब बच्चों को हम लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूलों में भेजना है, सरकारी स्कूलों की औकात ही नहीं है, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो आप बताइए कि हम कहाँ पर खड़े हैं? फिर उसके बाद आप देख लें कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो लोग कौन से जाते हैं, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो हाल है वो आप सब जानते हैं
यानी आप जाएं तो पता नहीं जिंदा भी बचकर वापस आए क्या नहीं। लेकिन क्या बाकी तमाम जितने लोग हैं, जितने ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनको भी ये सहूलत मैसर है? वो तो पाकिस्तान खैर इलाज ही नहीं करवाते, वो बाहर ही जाते। आप इमेजिन करें हमारे पैसों से फ्री मोबाइल मिनट्स, हवाई टिकटें, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, वीआईपी प्रोटोकॉल, ये तमाम चीजें मिल रही हैं। तो आप बताइए, आप उनको कट डाउन कर दें तो ये सारा फायदा आप आवाम को मुंतकिल कर दे तो क्या सूरत हाल होगी? आप ये सारा मैनेज करके आवाम को दे, आप यकीन कीजिए 120-25 रुपए पेट्रोल आपको मिल जाएगा। आपको इस सारी जितनी सब्सिडीज है जो इन सब करिंदों को दी गई हैं, और जी इतने इतने प्रोटोकॉल हैं, फलाना है, इनको पैसा, इनको चीजें मिल रही हैं, ये सारा पैसा आप आवाम को मुंतकिल करें। आप इमेजिन कर लें कि इनके पास गाड़ियां, हमारे पैसों से इनको गाड़ियां मिलती है, कहां से आती है? कोई जर्मनी से, कोई यूएस से, महंगी तरीन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमारे पैसों से इनको मिलती हैं। और हमें क्या मिलता है? हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलती। आप सड़कों का हाल देख ले, जिस तरह दुनिया की बदतरीन ट्रैफिक हमारे यहाँ पर है, इस कायनात में कहीं भी ना होगी। और इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें कि गाड़ियां, उसमें गंदा पेट्रोल आ रहा है, उससे गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, और इस सूरत हाल में आपका ना तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस काबिल है कि लोग उस पर सफर करें। हांगकांग में चले जाएं, 90% लोगों की गाड़ियां घर में पार्क्स हैं, यानी वो गाड़ी वहां पर लेते ही नहीं, वहां कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर ज्यादा 90% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाते। उनकी हालत देख ले, वो फिट भी है। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की औकात है कि आप इस पर जा सकते हैं? दुनिया ये सारी चीजें देखती हैं, यानी आप इमेजिन कर लें कि सारे का सारा पैसा, सारी चीजें हमारी जाया हो रही हैं और हमें पेट्रोल मिल रहा है इतना महंगा। भाई ईरान से आप सस्ता लेकर आवाम को दे दें, ओपनली आप नहीं ले रहे, लेकिन ये जो जिस तरह ये गाड़ियां जा रही हैं कतार में, ये जा सकती हैं, तो भाई उसका आवाम को आप फायदा दे देना। 18 रुपए वहां से लीटर मिलता है। अब इसी तरह की सूरत हाल ये है कि आप ये देख लें कि हमने ना तो अपने यहाँ से कोई चीज़ निकाली है, ना कोई पेट्रोल निकाला, ना कोई कुछ निकाला। वही ज़मीन ईरान वाली हमारे पास है, वही अफगानिस्तान वाली ज़मीन हमारे पास है। हमारी ज़मीन के अंदर भी खजाने हैं, हम निकालने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं जी हमारी मिट्टी में 6 अरब या उसके अलावा आप देख लीजिए 6 ट्रिलियन डॉलर्स के भी ज़खायर हैं। भाई ज़खायर है तो आवाम को इसका क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमें कहानियां करवाई जाती हैं, वो जी हमारा गिलगित बल्तिस्तान, वो जी हमारा आज़ाद कश्मीर, वो जी हमारा केपी के, वो इतना खूबसूरत है, बलूचिस्तान के बीचेस है, वो मलेशिया के बीचेस से अच्छे हैं। भाई होंगे, उससे आवाम को फ़ायदा क्या मिल रहा है? क्या वहाँ लोग जा सकते हैं? सिक्योरिटी है इतनी? लोगों को लूटेगा नहीं रास्ते के अंदर कोई? यानी ये असल में ये इतनी गंदी हरकत है कि आप लोगों को ब्लेम दे के अवाम टैक्स नहीं देते। अब आप बताइए कि 300 रुपए के करीब पेट्रोल होने वाला है, तो ये किसने अदा कर रहे हैं पैसे? अवाम देगी। और ये जो आपकी गंदम से लेकर आपकी तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, उसको आप निकाल कर आम लोगों के जो ट्रांसपोर्ट है वो पेट्रोल पर चलनी है, तो बताएं लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? फिर आपकी बिजली महंगी कर दी है, फिर यानी आप अंदाजा करें, हालिया 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है, अब 22 रुपए आप बढ़ाने जा रहे हैं, फिर करेंसी डी वैल्यू होगी, फिर मजीद बढ़ाएंगे। इन्होंने बताया ही नहीं था अवाम को असल में जो शिके हैं, जो कयामत बर्पा होने वाली है वो आपको पता चलेगी। इतनी बुरी हालात और सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त आ गई है। यानी आपको अगले कुछ अर्से हमें क्या मीडिया पर दिखाया जाता है, मुबारक हो स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई, फलाना हो गया। अवाम को फायदा हुआ उसका? बताएं तो सही ना। क्या बिजली सस्ती हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती हो गई, या उसके अलावा आप देख ले पेट्रोल सस्ता हो गया, चीनी, आटा, दाल, लोगों का पाला तो इन चीजों से बढ़ता है। आप दुनिया के अंदर देखें कि इस वक्त दुनिया में हो ये रहा है, वो डिस्कवरी कर रहे हैं। गुफ्तगू क्या चल रही है इंटरनेशनल सतह पर? कांग्रेस की हेरिंग में क्या चल रहा है कि जी वो खलाई मखलूक आई थी, हमारी उनके साथ लड़ाई हुई थी, हमने उनसे बातचीत की, हमारे पास उनकी बॉडी है, उनका स्पेस क्राफ्ट है। ये कांग्रेस की हेरिंग में गुफ्तगू जारी है। हमारे यहाँ पर क्या हो रही है? आटा महंगा, बिजली महंगी। 75 सालों से आपके साथ यही काम हो रहा है, आटा, बिजली, ये तमाम चीजें महंगी। और हमारी इंपोर्ट जो है, हमें ये बताया गया IMF से आगे पैकेज, और उस बाद इस पैकेज के बाद हमें इतना फायदा होगा, ये दूध की नहरें बहेंगी और फलाना होगा। अब मजीद 22 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है, तो आप बताइए अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? अब यकीन कीजिए कि पाकिस्तानियों के बारे में एक शख्स ने कहा, उसने लिखी बड़ी अच्छी तहरीर, उसने कहा पता नहीं इनका हिसाब भी आखिर में जाकर होगा कि नहीं,
इन्होंने तो दुनिया में ही अपना अजाब सह लिया। और ये बात बिल्कुल ठीक है, आप दुनिया में जितनी तकलीफें सह रहे होते हैं उसका आपको अजर मिलता है। बाकी ममालिक का तो छोड़ दें, उनके हिसाब क्या होने हैं, हमारा तो यहीं पर हिसाब किताब शुरू हो गया। यानी इतनी तबाही कि पूरे वर्ल्ड से आप कम से कम 200 साल पीछे जी रहे हैं। और हम अपने हमसाया मुल्क को कहते हैं, भारत को, आप देख लें उन्होंने चावल को एक्सपोर्ट नहीं किया। वो कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं करना चावल को एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अगर महंगाई और बहरान है तो इससे नुकसान होगा। और दुनिया, आप कहें उनको कि भाई ठीक है हम ले लेंगे ईरान से पेट्रोल, अब वैसे ही ले रहे हैं, छोड़ें सारी बातों को, ओपनली तो नहीं ले रहे, लेकिन ये जो ईरान से पेट्रोल ले रहे हैं 30 रुपए 40 रुपए, सस्ता नहीं करना आपने, आप 150-200 रुपए इसको सस्ता कर सकते हैं। और 30-40% मार्केट में जो आपके आ रहा है ईरान का पेट्रोल, तो आप उसको बेचकर अवाम को रिलीफ दे, बजाय कि चंद लोग अपनी जेबों में पैसा डालें और बाहर मुंतकिल करें। अब अवाम को रिलीफ दें ताकि उनको पता चले कि यार लोगों की हालत क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।